हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फाइनली मैडम का व्लॉग आ गया एंड एक व्लॉग नहीं, दो दो व्लॉग। मतलब बाप रे बाप, मैडम एक के बाद एक व्लॉग फराक से डालना स्टार्ट कर दे रही है। मैं तो मतलब अचंभे में ही थी कि इतने दिन के सन्नाटे के बाद मैडम का व्लॉग आखिर आया तो आया कैसे। लेकिन बात फिर बाद में समझ आई जब जा कर के मैंने झलक का एपिसोड देखा। तब मुझे लगा कि अच्छा, इतने सारे पैतरे करने के बाद मैडम ने अपना जो छुपाया हुआ सर था, छुपाया हुआ मुंह था मैडम का, उसको मैडम ने दुनिया के सामने लाया एंड फिर प्रॉपर व्लॉग डाला। बिकॉज़ लास्ट टाइम तो याद है फ़रा ने कैसी बेइज्जती की थी मैडम की कि आपको झलक के सेट पे नहीं आना है। इस वजह से मैडम अपना मुंह छुपाए फिर रही थी इधर से उधर कि क्या करूं, कैसे व्लॉग बनाऊं, लोग सवाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब अब मैडम पहुंच गई वापस से झलक के सेट पे, वो भी इतना सारा ड्रामा कर कर के, इतना सारा रायता फैला दिया वहाँ स्टेज पे, तब जा कर के मैडम ने प्रॉपर व्लॉग बनाया, वो भी रेगुलर, एक के बाद एक के बाद एक, ताकि मैडम को अब मुंह छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अब तो मैडम की एंट्री फिर से हो चुकी है झलक के सेट पे। तो आगे बात कर लेते हैं झलक के सेट पे जो भी ड्रामे हुए उसके बारे में। कि जैसे ही मैडम झलक के सेट पे पहुंची तो ये जो ड्रामा मैडम ने दिखाया कि सबको पता था, सबको पता था, सबको पता था, सिर्फ जनाब को ही नहीं पता था कि मैडम आने वाली हैं। आई डिडंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बिकॉज़ इनके घर पे ही ये लोग मतलब इतना कुछ दिखा देते हैं ना, शो के बारे में, एपिसोड के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में, रिहर्सल्स के बारे में, कि सबको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। एंड जिस वजह से ये लोग थोड़ा मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हरकतों से बाज नहीं आते। तो वैसे ही जनाब को पहले से ही पता होगा कि मैडम आने वाली है। लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस तो वैसे जनाब को दिखाने पड़ेंगे ना। और ये इनका नया नहीं है कुछ, इनकी ये पुरानी आदत है। ये पापराजी को पहले ही फ़ोन कर देते हैं, अपने चेले चपाटों को बोल देते हैं कि पापराजी को बता देना कि मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। एंड जब पापराजी आकर के इन्हें कवर करते हैं तो ये ऐसे एक्सप्रेस करते जैसे इन्हें पता ही नहीं था। अरे आप लोग यहाँ, पता ही नहीं था आप लोग आ रहे हो, ओह थैंक यू, हाँ कल मिलूँगा, हाँ ऐसे करूँगा, हाँ वैसे करूँगा। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि सब कुछ जानते हुए भी इतना अजीब दिखाएंगे, इतना मतलब दिखाएंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं, ये तो सरप्राइज़ था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। तो वही चीज़ जनाब ने दिखाया स्टेज पे भी कि उसे पता था कि मैडम साहिबा आने वाली है और ये सब ड्रामा होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो, ऐसे हो वैसे हो, नौटंकी फलाना ढिमकाना। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं मैडम के उस पोइट्री के बारे में। मतलब एक ही पोएम ये कितना बार गाएगी। ये पहले भी एक इसमें जा चुकी है शो पे, शो का क्या, आई गेस शो का नाम था वो शायद नच बलिए, उसमें भी ये गई। तो ऐसे ही पोइट्री पोएम्स ये अपने जनाब के लिए बोलते रहती थी। बिग बॉस में भी जाने के बाद, शोएब आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या हो, आप हो तो मैं यहाँ हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। ये नौटंकी बिग बॉस में भी कर चुकी है। एंड अभी लास्ट में जनाब का बर्थडे था, उस समय भी इसने अच्छा खासा पोएम डाला हुआ था अपनी इंस्टा की स्टोरी पे, आप ये हो वो हो, मेरे लिए ऐसे हो वैसे हो। और अब फिर से वही सब पोएम यहाँ झलक में भी बोल रही है। मतलब यार गाइस, इसके पास में पोएम और कोई पोएम नहीं है और कोई पोइट्री नहीं है, बस एक ही लाइन कि मुझसे लड़ते हो झगड़ते हो फिर भी मेरे लिए आप सब कुछ हो, मैं आपके पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। अरे मैडम, हमें पता है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उसको लेकर के। बार बार ये पोएट्री शायरी ये सब करना छोड़ दो। पता नहीं अपने आप को इतना सुपर वुमेन दिखाने की कोशिश क्यों करती है कि घर की इंटीरियर डिज़ाइनर भी इसे करनी है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी इसे करनी है, पोएम भी इसे लिखना है, बिरयानी भी इसे बनाना है, फैमिली की देख रेख भी इसे करना है, शॉपिंग भी इसे करना है, बच्चे भी इसे पालना है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं उसके ऊपर ज्ञान भी इसे देना है। मतलब यार सब कुछ दुनिया में ए से लेके जेड तक की जितनी सारी चीज़ें हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक, सब कुछ इसे करना है, वो भी अकेले। एंड फिर दूसरे को ब्लेम करना है, दिखाना है कि दूसरा मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, दूसरा ये है, दूसरा वो है, दूसरा ऐसे है, दूसरा वैसे है, अम्मी ये है, अम्मी वो है। मैं अम्मी की ही बात कर रही हूँ कि बच्चे संभालने के लिए मम्मी को बुला लिया और अम्मी आती नहीं है। तो करती सब कुछ ये खुद है, लेकिन ब्लेम दूसरे के ऊपर डालती है। यानी ये सुपर वुमेन जो बनने का इसका शौक़ है ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता।
एंड इतनी सारी नौटंकी जब ये कर रही थी स्टेज पे, पोइट्री पढ़ रही थी, जनाब को नोटिस करना चाहिए था। जनाब इतना ज़्यादा हाफ रहे थे, उनकी सांसें इतना ज़्यादा फूल रही थी कि मतलब बता ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए आप जब स्टेज पे डांस करते हो, वो भी इतना एकदम एक्साइटमेंट वाला, जोश वाला डांस जिसमें इतना एकदम प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फुल एक्सप्रेशन के साथ, तो वो सब करने के बाद इंसान थोड़ा सा हाफने लगता है। नॉर्मली आप डांस भी करोगे तो थोड़ा सा हाफने लगते हो, लेकिन यहाँ तो इतना उछल कूद कर करके जनाब को डांस करना था। वो सब करते करते वो इतना हाफ रहे थे, इतना ज़्यादा हाफ रहे थे जनाब, कि किसी को वो भी ध्यान नहीं है कि हाँ वो बेचारा इतना डांस कर करके इतना ये हुआ तो पहले जा करके उसे पानी दे, ये दे, वो दे, क्योंकि जो डांस था उनका वो बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट्स डाल करके था, उछल कूद बहुत ज़्यादा थी उसमें। ये लोग अपने ही धुन में लगे हुए हैं, अपनी ही कहानी में लगे हुए हैं। मतलब मुझे लगता है वो झलक दिखलाजा नहीं है, वो जनाब दिखलाजा शो है, शोएब दिखलाजा शो है। बिकॉज़ पूरी की पूरी एपिसोड्स, पूरे का पूरा परफॉर्मेंस, पूरी की पूरी टीम सब जनाब के पीछे ही पड़े रहते हैं, कैसे जनाब को खुश किया जाए। हर बार SRK, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा पति, ये टैग तो हमेशा ही देना है जनाब को। तुम हीरो हो, तुम SRK लग रहे हो, अपने घर के हीरो हो, सबसे अच्छे पति हो। मतलब चाहे कोई भी जजेस आ जाए, बाहर से कोई भी आ जाए देखने के लिए, वो ये डायलॉग मारेगा ही मारेगा। बिकॉज़ इस डायलॉग के बाद मतलब ये डायलॉग अगर नहीं मारेगा ना तो इनकी TRP बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी। इसी डायलॉग पे ही TRP है, अदरवाइज़ TRP एकदम डाउन चली जाएगी। एंड सब नौटंकी हो जाने के बाद एट लास्ट, नॉट द लीस्ट, एट लास्ट जनाब एंड मैडम ने अपना बिरयानी का रायता फैलाया। मतलब बिना बिरयानी के ये कहीं नहीं जा सकती है, इसे जहाँ भी जाना है बिरयानी लेकर के ही जाना है। मतलब वापस से शो में एंट्री करने के लिए इसे बिरयानी का सहारा लेना पड़ा, बिरयानी जा कर के सबको खिलाना पड़ा। मैंने ना आज तक ऐसे किसी भी शो में ये चीज़ नहीं देखी है कि किसी भी रियलिटी शो में इस तरह से स्टेज पे बिरयानी की दावत होती है। मतलब कितना चीप लगता है। अरे यार, आप लोग एक डांस रियलिटी शो को मास्टर शेफ़ का शो बना दिए हो। मतलब मास्टर शेफ़ में भी इस तरह से स्टेज पे जा कर के ना एकदम दावत नहीं दी जाती है जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। बिरयानी की दावत ले कर के पहुँच गए एकदम रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म पे। क्या इमेज है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। एंड कैसे इनको अलाउ भी कर दिया गया इस चीज़ के लिए कि रियलिटी शो के स्टेज पे आप इस तरह से जा कर के बिरयानी की दावत देते रहो। एंड ये जो नौटंकी मैडम ने की कि बिरयानी मैंने बनाया है, ना 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 ना, इस भ्रम में मत रहिएगा। बिकॉज़ मैडम ने अपने ही व्लॉग में बोला कि रूहान की तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैडम कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो व्लॉग तक नहीं बना पा रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक पतीले में चावल डाला, वह उस पतीले को उसमें गैस पे चढ़ा दो और उसमें रुआवज़ा डाल दो, केसर दूध डाल दो, तो कलर डाल दो, उससे बिरयानी नहीं बनती। उसके लिए प्रॉपर सारा चीज़ करना पड़ता है। एंड अगर मैडम ने ये सारी चीज़ की होती तो उसके ऊपर मैडम एकदम 100% है कि व्लॉग शूट करती ही करती, एक नया कंटेंट मिल जाता मैडम को। लेकिन ऐसा मैडम ने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज़ मैडम ने वो बिरयानी बनाई ही नहीं थी। वो बिरयानी मोहम्मद अली रोड से आई हुई थी, बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया गया था उस बिरयानी को। तो इस भ्रम में तो ना ही रहिएगा कि वो बिरयानी मैडम ने बनाई थी। ये सब सिर्फ ड्रामे हैं, एक दोगलापन है किसी तरह वोट्स गेन कर करके शो को जीतने का। ये लोग जो है ना, पूरी की पूरी झलक की टीम, ये लोग सिर्फ TRP पाने के लिए जनाब को इतना माथा पे चढ़ा करके रख रहे हैं। एंड बिल्कुल भी रियल नहीं है, बिल्कुल भी मतलब करेक्ट चीज़ नहीं की जा रही है शो में। पूरा का पूरा शो सिर्फ एक तरफा जनाब के पीछे चल रहा है। वरना इतने अच्छे कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर करके जनाब को रख लेना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक टीम है, एक पूरी मतलब प्लानिंग है, किसी तरह TRP गेन करे। एंड पता नहीं क्या दिया है मैडम ने, झलक को बिरयानी दी है या फिर और कुछ दिया है, वो तो अब मैडम ही जाने। जो पूरी की पूरी टीम इनके पीछे एकदम पड़ी हुई रहती है, इनको वोट्स गेन कर दो, तो जिता दो, तो ये तो वो के चक्कर में पड़ी रहती है। तो जो किस जाहिर सी बात है कि जनाब को शो में टिका रहना है, एंड इनके टिके रहने से TRP बढ़ती है। यही होगा मेन मोटिव। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैडम की बिरयानी और उनके ड्रामे के साथ यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।